मॉर्निंग बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी रिवर बोट प्रॉब्लम पे। अभी अभी किया था हमने। दो केस थे हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो क्या होगा, थीटा एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ बनाएगा रिवर के फ्लो के, और शॉर्ट उसके अपोजिट एक तरह से शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसके अलोंग बनाएगा। क्लियर। ये एंगल के लिए कह रहे थे हमने साइन थीटा, क्या आया था हमारे पास साइन थीटा V2/V1, और उसके लिए क्या था हमारा टेंजेंट थीटा V2/V1। देखो बेटा, कहता है ए रिवर 500 मीटर वाइड। एक रिवर की क्या दे दी आपको, विड्थ दे दी। कितनी दे दी, 500 मीटर वाइड। फ्लोज एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर की क्या दे दी आपको, वेलोसिटी दे दी 4 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर हु कैन स्विम। एक स्विमर है जो वो स्विम करना चाहता है एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्विमर की भी वेलोसिटी आपको गिवन है। इन स्टिल वाटर, 8 किलोमीटर पर आवर किस में थी, उसके स्टिल वाटर में। तो अब जैसे वो रिवर में स्विम करेगा तो क्या वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की भी वेलोसिटी है और रिवर की भी वेलोसिटी है। तो वो स्विम किस वेलोसिटी से करेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी से। ये कहता है ही वांट्स टू विश टू क्रॉस द रिवर। वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है स्ट्रेट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट स्ट्राइक। सबसे पहली बात तो किस डायरेक्शन अलोंग क्या करे, स्ट्राइक करे। सेकंड, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। उस स्विमर की और रिवर की वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। और व्हाट इज़ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, उसका रिवर को क्रॉस करने का टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर की बेटा, हमने एक रिवर कंसिडर की। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है इन ए रिवर। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर। क्लियर। यानी कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, रिवर फ्लो कर रही है। कितनी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी कितनी कंसिडर कर ली बेटा हमने, रिवर वेलोसिटी VR। कितनी कंसिडर कर ली हमने, रिवर वेलोसिटी VR। अब बात फर्स्ट पॉइंट, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट स्ट्राइक, वो किस डायरेक्शन में मूव करे, सबसे पहला पॉइंट। तो एक बार हम कंसिडरेशन लेते हैं जो जो दे रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या ली, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर VR, और कितनी देर की है वेलोसिटी ऑफ रिवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर की बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और लेट है इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, इधर आ रही है हमारे पास, हमने रिप्रेजेंट कर दी इसकी डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्या कंसिडर कर ली, वेलोसिटी ऑफ स्विमर VS, और कितनी देर की स्विमर की वेलोसिटी, 8 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की वेलोसिटी कितनी देर की है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लेट यहाँ पे हमारा क्या स्विमर है, वो चाहता है इसको स्ट्रेट पाथ में मूव करना। तो बताओ क्या वो इधर ही जाएगा स्विमर, तो स्ट्रेट जा पाएगा, नहीं बेटा। क्यों, ये वेलोसिटी डायरेक्शन स्विमर की, इधर से रिवर की, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन तो किसी और डायरेक्शन में होगी ना। तो कभी भी वो शॉर्टेस्ट पाथ से ओबे नहीं कर पाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या, वो थीटा एंगल बनाता हुआ उसके अपोजिट जाए। इधर से क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके अलोंग आ जाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग। तो ये हमने क्या कंसिडर की, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसका छोटा सा पार्ट, वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए क्या कंप्लीट किया, एक पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमें, इसके डायगोनल पे। कहाँ मिलेगा हमें रिजल्टेंट, इनके डायगोनल पे। क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम कि एक्चुअली हमारा इस पाथ के अलोंग क्या कर जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। कितनी वेलोसिटी से, रिजल्टेंट वेलोसिटी V से। क्लियर। किससे मूव कर जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी V से हमारा मूव कर जाएगा। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करवा दिया इसका।
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ मिल गई हमें, उसके डायगोनल पे। क्लियर बेटा। तो सबसे पहली बात हमें इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन के लिए थीटा एंगल निकालना है। वेलोसिटी हमारे किसके लॉन्ग है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर के लॉन्ग और हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग। तो हम कौन सा एंगल निकाल दें, साइन थीटा। भाई हमें तो वेलोसिटी रिवर और स्विमर की दे रखी है, इन्हीं से एंगल निकालना है ना हमें, तो क्या निकाल दें इनका, साइन थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हमारा हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा इज वी आर अपॉन वी एस। कितना आ गया हमारे पास, वी आर अपॉन वी एस। वी आर रिवर की वेलोसिटी 4, वी एस स्विमर की वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया हमारे पास 1/2। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा इज 1/2 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हमारा जो स्विमर है वो किस पाथ से जाएगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ से फ्लो कर जाएगा। क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम इसमें दो वर्ड यूज़ करते हैं रिवर बोट में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये कहता है जैसे उसके स्विमर की वेलोसिटी दी तो वो किस में दी, उसकी कांस्टेंट वाटर में दी, यानी कि फ्लो नहीं है, तो उसको हमने क्या कहा, ए स्विमर हु कैन स्विम 8 किलोमीटर पर स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी को क्या बोले, स्टिल वाटर। अगर हम रिवर की डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं तो हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, उसके अपोजिट थीटा बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो क्या कहें हम, द स्विमर गोज स्ट्रेट, स्विमर स्ट्रेट जाएगा कब, गोज स्ट्रेट कब जाएगा वो, जब स्विमर हमारा रिवर के क्या करे, थीटा एंगल अपस्ट्रीम बना रहा है, गोज स्ट्रेट व्हेन ही goes upstream makes an angle of theta, goes upstream makes an angle theta is equals to 30 डिग्री। क्या बनाए वो, थीटा एंगल 30 डिग्री ऑफ रिवर की डायरेक्शन के अपस्ट्रीम कितना एंगल बनाए, रिवर की डायरेक्शन के अपस्ट्रीम कितना एंगल बनाए, कोरस्पॉन्डिंग थीटा एंगल बनाए, तो हमारा क्या होगा, वो स्ट्रेट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। थीटा किसके साथ बनाया बेटा हमारा, उसने परपेंडिकुलर लाइन के साथ बनाया है। अब हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या निकालना, सेकंड केस क्या था हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या होती बेटा इस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी, अभी भी मैंने निकालनी सिखाई थी इससे पहले वाले में, √v1² माइनस v2²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी √v1 की जगह पे क्या, स्विमर की वेलोसिटी vs² माइनस v2 रिवर की वेलोसिटी vr²। तो कितना आ गया हमारे पास, vs स्विमर की वेलोसिटी 8, vr रिवर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, सो 8² माइनस 4²। v इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16 दैट इज √50। क्लियर बेटा। ये क्या आ गया हमारे पास, रिवर की वेलोसिटी आ गई हमारे पास किलोमीटर पर आवर, रिवर और स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या निकालना हमें, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। क्या निकालना बेटा हमें, थर्ड टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, टाइम t। क्या होता है टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो रिवर की विड्थ है वो क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, विड्थ ऑफ रिवर अपॉन
रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्लियर बेटा? तो कितना आ गया हमारे पास टाइम। विड्थ ऑफ रिवर कितनी दे रखी है? विड्थ ऑफ रिवर हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 500 मीटर। कितनी दे रखी है हमें? 500 मीटर अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में कितनी आई थी? √50। अगर मैं इसी के मीटर पर सेकंड बनाऊं, क्या बनाए हम? इसी के मीटर पर सेकंड बनाए तो कितना होगा इसी का मीटर पर सेकंड में? 5/18। क्लियर हमारा? तो ये 5/18 तो कितना आ गया? अपॉन √50 इंटू 5/18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 260.4 सेकेंड। इस तरह से आपको रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, आइदर शॉर्टेस्ट पाथ और आइदर शॉर्टेस्ट टाइम। एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट टाइम का भी देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ए पर्सन रोज ए बोट इन वाटर। एक आदमी है वो पानी में बोट को उतार रहा है विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में? स्पीड ऑफ बोट क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वाटर इन द रिवर फ्लोज विद स्पीड। ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये देखना है कि वो उसको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ले जाना चाहता है या शॉर्टेस्ट टाइम में। द पर्सन रोज द बोट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या कह रहा है? वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूव करवा रहा है, यानी कि ये अगर हमारे पास क्या थी? रिवर, ये उसके फ्लो की क्या थी? डायरेक्शन। तो उससे क्या कह रहा है ये कि जो पर्सन है वो परपेंडिकुलर बोट को रो करवा रहा है, यानी कि क्या आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन। और इधर हमारी क्या जा रही है? रिवर जा रही है। तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमें? इसके थर्ड साइड पे। और ये हमारी क्या आ गई? उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v। क्या आ गई? रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई v। क्लियर बेटा? पर्सन रोज द बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या किसने रो की? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। आपको रिजल्टेंट निकालनी है एंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और इस O से B और ये हमारा C, O से C रिवर को क्रॉस करने का क्या निकालना? हमें टाइम भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया इनका? लेट दिस एंगल इज थीटा। इन दोनों बीच में एंगल कितना है? थीटा है। एक तो हमें निकाले रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर और एक हमें क्या निकालना है? ये थीटा निकालना है। क्लियर बेटा? डायग्राम से क्लियर हो गया? विड्थ दे रखी बेटा रिवर की, ये आपको दे रखा है कि रिवर की जो विड्थ है वो दे रखी है 400 मीटर। दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में विड्थ 400 मीटर। रिवर की विड्थ हमें गिवन है, निकालें हम। सबसे पहले वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो क्या कहें दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो किस किस के बीच में? बोट और रिवर के बीच में 90 से बिलो है। रिजल्टेंट कितना होगा हमारे पास? v वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर प्लस v वेलोसिटी ऑफ बोट स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी बेटा? 4 स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास? 4 + 16 दैट इज़ √18, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4.47 मीटर पर सेकेंड। क्या निकाल दी हमने? वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर। अब हमें क्या निकालना बेटा? टाइम टेकन। अब हमें क्या निकालना है इसका? टाइम टेकन। देखो एक बार, टाइम टेकन क्या होता है हमारा? टाइम टेकन डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है टाइम टेकन? डिस्प्लेसमेंट
अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। क्लियर बेटा? ये कहता है टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर, उस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो अगर हम बात करते कि सिर्फ हमारे पास स्ट्रेट जाता हो तो हमारा विड्थ कितनी हो जाती, 400। उस टाइम पे रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो जाती, वीबी कितनी हो जाती है हमारे पास, 4। बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाती, 4, तो हम सीधा निकाल देते हैं। लेकिन अब तो हमें इसके लिए निकालनी होगी। तो डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, ओ से सी अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, अपॉन क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर। तो सबसे पहले हमें इस वी सी की ओ सी की वैल्यू निकालनी होती है। अगर हमें ये एक्स दे रखा होता बेटा, अगर हमें एक्स थीटा एंगल क्या होता दे रखा होता, तो हम पहले एंगल को कंसिडर कैलकुलेट करेंगे। क्या लिया हमने, साइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लो। हमें ये दे रखा है 400 मीटर और ये एंगल कितना है हमारा, थीटा। तो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो साइन ऑफ थीटा हमारा कितना होगा, वी बी। अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाना चाहता हो, अगर वो जाना चाहता टाइम टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो था हमारा, अब हमने क्या लिया, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। अगर वो जाना चाहता अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम पाथ के अलोंग, तो उस टाइम पे हमारा क्या बन जाता है, यही क्वेश्चन ये आ जाता हमारे पास। तब वो हमारा यहाँ से जाता ना, कितना एंगल होता है ये हमारा, थीटा। ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो तब हमारा साइन थीटा कितना बन जाता है बेटा, वेलोस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वी आर अपॉन वी बी, कितना बन जाता है, वी आर अपॉन वी बी। और इस शॉर्टेस्ट इस एंगल की वैल्यू कितनी आती, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी रखी थी वहाँ पे 2, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी रखी थी 4, कितना आ जाता है हमारा 1/2। सो थीटा कितना हो जाता है 30 डिग्री शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। अगर आपसे इसका टाइम भी पूछता तो भी हम निकाल सकते थे, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है वहाँ पे, अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसकी विड्थ और वेलोसिटी इसके अलोंग फ्लो करने वाली। तो ये उस टाइम पे क्या कहते हैं हम कि वो, अब इसमें गिवन था इस क्वेश्चन में कि वो परपेंडिकुलर जा रहा था, इस क्वेश्चन में तो गिवन था एक तरह से वो क्या था, परपेंडिकुलर जा रहा था। तो सीधी कितने आ जाते, अगर सिर्फ हम यहाँ से निकाल देते, इसके स्पीड से निकाल देते, तो अगर रिवर का फ्लो उसको अफेक्ट नहीं करता तो हमारे पास कितनी आ जाती, सीधी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आती, विड्थ के इक्वल, और वेलोसिटी कितनी आती, रिजल्टेंट वेलोसिटी के इक्वल। इस तरह से आप बेटा इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो।